सब्सक्राइब किंग न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, किंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। अभी हम उपस्थित हैं बिहार की धड़कन कहे जाने वाले पटना जंक्शन पर, जहां प्रत्येक दिन लाखों व्यक्तियों और यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए सरकार महागठबंधन की सरकार के बारे में, जिसमें तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 20 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन अभी तक लोगों को रोज़गार मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो इस मुद्दे पर हम आज बात करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि क्या है हमारी जनता की राय। तो आइए, यहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में सरकार से। आपका क्या नाम हुआ भैया? सन्नी। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? बिहार से हैं? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से। क्या राय है आपकी? सरकार ने, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उनकी सरकार बन जाने के बाद भी अभी तक बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पे आपकी क्या कहना है? अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया वैसा। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? सरकार इतनी उदासीन क्यों है? कोई भी सरकार आती है और इतनी उदासीन क्यों हो रही है छात्रों के प्रति खासकर? सब लोग अपना कुर्सी के लिए ही लड़ते हैं, इसलिए। क्या आपको लगता है कि सभी लोग अपने कुर्सी के लिए केवल है, कोई भी मतलब जमीनी धरातल पर वो काम नहीं कर रहा है? अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, करते तो दिखता सब पब्लिक को भी और सब स्टूडेंट को भी दिखता। तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है? आप भी तैयारी करते हैं? यस। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन। तो आप लोग को क्या दिक्कत आ रही है? आप तैयारी करते होंगे, बहुत दिनों से तैयारी करते होंगे, तो क्या दिक्कत आ रही है जॉब पाने में? अभी फर्स्ट ईयर हम लोग का। अच्छा, फर्स्ट ईयर में किए हैं। तो चलिए आइए, कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जा रहे पढ़ते हैं। हैं? हाँ? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। जिला से आ रहे हैं। अच्छा, समस्तीपुर जिला से आ रहे हैं। सरकार के बारे में दो बात बताइए। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? सरकार बोली कि हम, अगर तेजस्वी यादव बोले कि हम सरकार बनाएंगे तो 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार अभी तक नहीं मिल रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार देंगे। अभी मिला है कहाँ? मिले तब ना। नया बने हैं, अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे हुए ना जानेंगे। तो चलिए, इनकी राय है कि ओ भैया नहीं आएंगे। सुन लीजिए, आइए, अरे हमारी बात तो सुनिए। चाहते हैं वो अभी अपनी राय सरकार पर नहीं देना चाहते। तो आइए हम लोग और कुछ लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं, सरकार के बारे में राय लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभी ये भैया मुंह में गुटखा खाए हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। हालांकि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन वो गुटखा मुंह में दबाए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। एक अंकल मिले हुए हैं इनसे। आपका क्या नाम है? सतीश जायसवाल। कहाँ से आए हैं? पटना सिटी से जा रहे हैं अभी हम। सर, हम लोग का आज का मुद्दा है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के इतने महीने के बाद भी अभी तक लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ये तो सारे नेता कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपका मानना है कि सारे नेता कहेंगे लेकिन रोजगार कोई नहीं देगा? रोजगार आप खुद जनरेट करिए ना। गवर्नमेंट तो कर ही रहा है, जिसको पता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है, रोजगार ले रहा है, जिसमें टैलेंट है। और अगर नहीं है तो बिजनेस करो। तो ये अंकल का कहना है, साफ कहना है कि आप बिजनेस करो अगर, क्योंकि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है और पूरे इंडिया की बात। रोजगार को सरकार क्रिएट करने का भी कोशिश नहीं कर रही है, ना ही कंपनी लगा रही है, ना ही उद्योग लगा रही है। तो हमारे यहाँ सरकार रोजगार कहाँ से आएगा? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा कोशिश करें कि अपना बिजनेस करें और बिजनेस करके और अपने को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितने दिन हम लोग नौकरी करने में अपना समय गंवाते हैं, उतने में अगर हम लोग कोई बिजनेस करेंगे तो हमारे साथ साथ हमारा समाज और हमारा राज्य भी और देश भी आगे जाएगा। इस मामले पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जनरेट करना चाहिए हर आदमी को बिजनेस, नया बिजनेस। अभी जैसे स्टार्टअप हो रहा है, अभी आपको मालूम होगा एक लड़की ने यहाँ जैसे वो कुल्हड़ वाला चाय, प्रियंका चाय वाली, हाँ, ग्रेजुएट चाय वाली, हाँ, जॉब नहीं मिल रहा था, वो चाय का दुकान अच्छा चला रही है। वैसे हर कोई कर सकता है ना। वो ग्रेजुएट करके चाय बेच रही है, तो कोई भी कर सकता है वो काम। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है भैया, जहानाबाद। क्या कहना चाहते हैं सरकार की इन उदासीन नीतियों पर? क्या कहना चाहते हैं? सरकार, कोई भी सरकार आती है और कहती है कि हम बच्चों को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार आने से पहले कहा था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन इस सरकार बनने के इतने दिनों बाद भी बच्चों को रोजगार मिला है या नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, ऐसा है कि सरकारी गवर्नमेंट तो इतना ज़्यादा रोज़गार बना नहीं सकती है। बस एक ही ऑप्शन है, जितना ज़्यादा औद्योगिकरण किया जाए। दूसरी बात है कि जो उद्योग लगाना भी चाहते हैं उनके लिए यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। जैसे छोटे उद्योग वाले हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं है। वो लगाना भी चाहते हैं, दूसरे जगह से लेके आते हैं सामान, तो उनका ट्रांसपोर्ट इतना पक जाता है कि वो कर नहीं पाते हैं। जैसे सपोज कि दूसरे राज्य से यहाँ रॉ मटेरियल लाना है,
तो उनका ट्रांसपोर्टेशन ही इतना हो जाता है कि वो कर नहीं पाते हैं। 60,000 70,000 रुपया आता है यहाँ ट्रांसपोर्टेशन से। दूसरी बात है कि वो बोलते हैं कि दूसरे राज्य में हम जाते हैं तो हम कम लेते हैं, जबकि बिहार में आते हैं तो हम ज़्यादा पैसा लेते हैं। इसका कारण क्या है कि उनको आते वक्त तो मिल जाता है, जैसे हम उनको दिए तो पहुंचा दिए, पर उनको यहाँ से रिटर्निंग में कुछ नहीं मिल पाता है। जब कुछ मिल नहीं पाता है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। तो आप कहना क्या चाहेंगे कि अगर सरकार हमारे पास औद्योगिकीकरण नहीं हो रहा है तो हमारे युवाओं को क्या करना चाहिए? केवल नौकरी पर ही आश्रित रहना चाहिए या आगे कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए? नौकरी पे आश्रित रह के नहीं किया जा सकता है कुछ, उनको खुद के बारे में सोचना है और खुद उद्योग की ओर, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ज़्यादा जाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा वे है जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, ख़त्म तो नहीं पर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। आज हमारे देश में और राज्य में बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। बिहार में कोई भी सरकार आए वो बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर सकती है, तो लेकिन सरकार ऐसी वादाएं क्यों करती हैं कि लोगों को केवल भ्रमित किया जाए? हम तो बस इतना चाहते हैं सर कि 15 साल 20 साल पहले भी बिहार सबसे नीचे था और आज भी बिहार सबसे नीचे है। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि पढ़ाई में बिहार बहुत आगे चला गया है। पढ़ाई का बिहार का जो आपका औसत लेवल जो है, शिक्षा का लेवल है, वो 65% पार कर गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर जिस क्लास में मतलब गांव में 7वां 8वां तक क्लास है, वहाँ टीचर का संख्या 2 और 3 है, और टीचर यहाँ सब काम कर, पढ़ाई छोड़ के सारा काम करते हैं। जैसे जनगणना कर लेंगे, इलेक्शन करवा लेंगे, पर पढ़ाई नहीं करेंगे। खिचड़ी हाँ, मगर पढ़ाई छोड़ के बाकी उनसे आप जो काम किए करवा लेंगे। पढ़ाने को मत बोलिए उनको। तो अब बताइए कि अगर पढ़ाई नहीं होगा हमारे बिहार में तो हमारा बिहार प्रगति कैसे करेगा? केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर बिहार को प्रगति में लाना ये कहाँ तक न्यायोचित है? आइए हम बात करते हैं। और एक भैया, क्या नाम है आपका? रंजन कुमार, कहाँ से है? पटना से हैं। क्या कहेंगे बिहार सरकार की नीति पे? क्या कहेंगे? बिहार सरकार की नीति तो चल रहा है बस। कभी भाजपा जदयू गठबंधन, कभी राजद जदयू गठबंधन, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इस पे क्या कहना है, सरकार जो है उसको मर्जी जो है वही कर रहा है, युवाओं पे कहाँ ध्यान दे रहा है? लेकिन आप ही हम तो सरकार बनाते हैं, तो सरकार की मर्जी कैसे चलेगी? अगर हम चाहेंगे तो सरकार बनेगी, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। तो हम कैसे छोड़ देंगे कि सरकार जो चाहेगी करेगी? तब तो कोई भी सरकार आएगी अपनी मर्जी का काम करेगी। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, तो फिर इसको तो आपको हमको सुधारना है। हाँ, समाज को सुधारना होगा, हम लोग मिल के ही कर सकते हैं। तेजस्वी जी का एक ट्वीट था कि अगर हम बिहार में सरकार बनाते हैं तो 20 लाख रोजगार देंगे। क्या ये दावा है? वो सब दावा तो नेता का काम है, दावा करना। जमीनी धरातल पे ये सही नहीं हो सकता? ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? बस वादा करता है। क्यों नहीं हो सकता है बिहार में? हो सकता है अगर हम लोग सब चाहें, एक को चाहने से थोड़ी कुछ हो सकता है। क्योंकि हम सबसे पहले इसमें करप्शन, जो हर आप सर्टिफिकेट कोई भी बनाने जाए, कल जैसे मैं सीओ ऑफिस में था कुछ अपना काम के लिए, मेरी पोस्टिंग है उधर छत्तीसगढ़ में, और 15-15 दिन पे आता हूँ। पिछले 1.5 साल से लगा हूँ उस काम के लिए, नहीं हो रहा है। मतलब देखिए, ये सर का कहना है कि बिहार में करप्शन इतना ज़्यादा है कि किसी भी विभाग में जाइए, बिना करप्शन के आपका काम नहीं होगा। किसी, चाहे नगर निगम में जाइए, चाहे ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होगा। और अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारा बिहार कभी भी विकसित नहीं होगा। आइए एक भैया उनसे बात करते हैं। आइए। वो भाग रहे हैं, शायद वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। कैमरे जी सूरज, आप तो मास्क लगाए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं अभी भी। चलिए, कहाँ से आए हुए हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आप वेस्ट बंगाल से हैं। चलिए, तो बिहार के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बस ठीक ही है, बिल्कुल। वैसे तो यहाँ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आप आए हुए हैं, वहाँ की सरकार कैसा काम कर रही है? वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ सरकार कैसा काम कर रही है? वहाँ की सरकार ठीक ही कर रही है, बस बिल्कुल सब भ्रष्टाचार ही भरा हुआ सभी जगह। अच्छा, वहाँ भी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो ये भैया का कहना है कि वेस्ट बंगाल में भी भ्रष्टाचार है, मतलब लगभग आधे भारत से ज़्यादा एरिया में हमारा भ्रष्टाचार है और इसी कारण हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। और अगर हमें तरक्की में लाना है हमारे देश को तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा और इसके लिए सभी युवाओं को सबसे आगे आना होगा। किंग न्यूज़ इंडिया के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा न्यूज़ चैनल अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें तथा आप हमारे वेबसाइट kingnewsindia.com पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।